नमस्कार। आज की फैमिली एपीएससी है जो एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये एपीएससी इसका नया नाम है जिसको लिंडले ने दिया था, और इससे पहले बहुत किताबों में आपको एम्बेलीफेरी के नाम से ये फैमिली मिलेगी। तो पुराना नाम इसका एम्बेलीफेरी था और जिसे जेसू साहब ने दिया था। कॉमनली कैरेट फैमिली इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कैरेट जो है वो इसी में ही मानी जाती है और है भी। तो डेकस कैरेटा जो उसका बायनोमियल नेम है, ये पर्टिकुलर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंबर है इस पर्टिकुलर फैमिली का, जिस वजह से उसी के नाम से इस फैमिली को कैरेट फैमिली भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 440 जेनरा हैं वर्ल्ड वाइड और 3590 स्पीशीज़ हैं। तो ये नंबर तो हो सकता है अब और बढ़ गया हो या हो सकता है कम हो गया हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन में चीज़ों का बढ़ना और कम होना लगा रहता है। मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ टेम्परेट रीजन। तो बेसिकली जो है ये जो अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन बोला जाए तो नॉर्थ टेम्परेट रीजन इसका है, वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। तो जिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या किसी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन जिस जगह पे सबसे ज़्यादा होता है वही उसका एक सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जा सकता है। ये वेबिलोव और उनके साथियों का ये कहना था। टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट, तो यहाँ पर बेंथम ने इसको अम्बेल्स में रखा था ऑर्डर इसी के नाम से, बाद में अम्बेलीफेरी के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन शुरू जो इसको किया था बेंथम ने किया था। कंक्रिस्ट ने इसको ऑर्डर दिया था एपीएल्स, और फिर तख्ताजान ने इसको एरेलेल्स दिया था, क्योंकि एरेलेसी फैमिली के काफ़ी क्लोज जाती है ये, तो तख्ताजान ने इसको वहाँ पर फाइलोजेनी के मुताबिक एरेलेल्स में डाल दिया था। डेलग्रीन ने भी उसी को ही कंटिन्यू किया और थॉर्न ने भी एरेल्स को माना, लेकिन अब एपीजी सिस्टम जो ये कमेटी बैठती है, इस कमेटी ने इसको दोबारा से जो कंक्रिस्ट ने एपीएल्स दिया था वही एपीएल्स दोबारा से इसको स्टेटस मिल गया। तो फिलहाल जो इसका ऑर्डर है वो एपीएल्स रहेगा। तो बेंथम ने इसको अम्बेलीफेरी के नाम से प्रपोज किया था। सेलिएंट फीचर, तो सबसे पहली बात तो है कि इसमें प्लांट्स हमारे एरोमेटिक हर्ब्स आते हैं। तो एरोमेटिक हर्ब हैं, और साथ में एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है वो हम जानते हैं कि स्टेम में नोड और इंटर नोड होता है। तो ये पोर्शन तो नोड का है और ये इंटर नोड का है। तो यहाँ पर जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये नोड वाला पोर्शन ये खाली होता है, दिस पोर्शन इज़ हॉलो। तो इंटरनोडल सारा हॉलो है और जो कुछ भी भरा होता है वो इस पोर्शन में जो नोड वाला है यहाँ पर ही भरा होता है, और यहीं से ग्रोथ होती है चीज़ों की। लीव्स कंपाउंड होती हैं और इसमें साथ में शीटिंग बेस होता है। तो अभी फिगर आगे आएगा उसमें बता दूंगा। फिलहाल तो ये है कि ये जैसे ये लीफ निकल रही है तो एक जो है बेस में शीट सी भी निकलती है, उसको कहते हैं शीटिंग बेस। इन्फ्लोरेसेंस अम्बल होता है, इसी वजह से इसका पुराना नाम अम्बेली फेरी था। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है अम्बेली फेरी, जैसे ही आपको याद आए तो आप ये समझ जाइए कि इन्फ्लोरेसेंस अम्बल है। पेटल्स इनकर्व्ड होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं बट के अंदर, और येलो या वाइट कलर के होते हैं। स्टेमन्स 5 होते हैं, इनफ्लेक्स्ड इन बड, ये भी अंदर की तरफ इनफ्लेक्स होते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है, तो इन्फीरियर ओवरी वाली फैमिलीज़ में इसको भी आप ऐड अप कर सकते हैं। फ्रूट क्रीमोकार्प होता है, जो कि करेक्टरिस्टिक क्रीमोकार्प धनिया और ज़ीरा और ये सारी चीज़ों में क्रीमोकार्प फ्रूट होता है, और इसमें स्टाइलोपोडियम अपेक्स पे मिलता है। तो ये स्टाइलोपोडियम अभी फिगर आता है तब आपको समझाते हैं, यहाँ पर ऐसे बताने में आपको उतना समझ में नहीं आएगा। मेजर जेनरा की बात करें तो एरेंजियम जो सबसे बड़ा इसका जीनस है, 230 स्पीशीज़ हैं। ये इसकी पिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो धनिया टाइप की ही लीव्स हैं, और ऊपर ये इन्फ्लोरेसेंस हमें अम्बल दिख रहा है। उसके बाद है फेरुला, जिसका स्पीशीज़ फेरुला एसाफिटिटिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर के फ्लावर्स हैं और इसमें भी ये छोटे छोटे अम्बल ढेरों बने हुए हैं। एक अम्बल ये हो गया, ये अम्बल हो गया, तो ये सारे अम्बल हैं। और ये करेक्टर आपका ऐसा है इस फैमिली में जो कि रहना ही रहना है सभी में। पिम्पेनेला 150 स्पीशीज़ हैं इसकी, और ये इसका इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर टोटल बन रहा है। वेप्ल्यूरम 100 स्पीशीज़ हैं, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे अम्बल बन रहे हैं, और अगर हम इनको एक साथ भी देख लें तो भी ये अम्बल ही बन रहा है। हिरेक्लियम 60 स्पीशीज़ हैं,
यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टाइप का अम्बल बनता है, उतना गोलाई लिए हुए नहीं होता। जैसे कि आप डेजर्ट एरिया में आप अकेसिया वगैरह लगा होता है तो दूर से अगर आप उसका पिक्स देखें या कोई कैमरे में उसकी फिगर देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से नज़र आता है। तो लगभग वैसे इन्फ्लोरेसेंस यहाँ दिखता है। सैन्युकुला में थोड़ा सा जो है वो बहुत मतलब कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो इसमें ये लोब्स हैं, जो कि एंथर की लोब्स हैं, ये काफ़ी बड़ी होती हैं और बाहर की तरफ आ जाती हैं। सैन्युकुला जिसमें 40 स्पीशीज़ मिलती हैं। फिर है कीरोफिलम। ये बड़ा एक इसका अच्छा प्लांट होता है, 40 स्पीशीज़ मिलती हैं और थोड़ा बड़ा होता है तो इसको स्टडी करने में आसानी मिल जाती है। इसमें हमें ये सेपल्स, पेटल्स और ये स्टॉक, ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। साथ साथ जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है उसका भी जो कवरिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्यूकर है, वो भी हमें यहाँ पर दिख जाता है कीरोफिलम में। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। तो बेसिकली हर्ब्स हैं और हॉलो इंटरनोड होते हैं, जैसा आपको शुरू में बताया था। एरोमेटिक होते हैं यूजुअली, रेयरली श्रब होते हैं, तो कभी कभी श्रबी भी मिल जाते हैं, जैसे एरिंटियम जाइजेंटियम। अब श्रब है तो बड़ा होता है, इसीलिए स्पीशीज़ का नाम जाइजेंटियम पड़ा हुआ है। कुछ प्लांट इसमें क्लाइंबर होते हैं, जैसे सूडोकार्पम। और कुछ जो है वो बड़े 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 कुशन लाइक फॉर्म बना लेते हैं, कुशन, जैसे कि एजोरेला। और ये आप देख रहे हैं, ये कुशन बना हुआ है। तो दूर से तो ये लगता है कोई ब्रायोफाइट वगैरह ग्रो कर रहा है, लेकिन ये प्लांट एपीएससी के होते हैं, उनका नाम है एजोरेला। तो ये कुशन फॉर्म है जो कि बहुत करेक्टरिस्टिक था, इसलिए इसका फिगर हमने यहाँ पर दिखा दिया। स्टेम ऑफन फिस्टुलर होते हैं क्योंकि बीच में हॉलो हैं, विद सिक्रेटरी कैनाल्स कंटेनिंग इथीरियल ऑयल्स, जिसकी वजह से एरोमेटिक बोले जाते हैं। रेजिन इसमें पाया जाता है, काउमेरिन्स पाया जाता है, टर्पीन्स पाए जाते हैं। और प्लांट करेक्टरिस्टिकली कंटेनिंग अम्बेली फेरोज, ये इसी का एक केमिकल है, तो इसमें नाम ही इसके नाम से पड़ गया। जो एक फाइटोकेमिकल मिला उसका नाम दे दिया गया अम्बेली फेरोज। और होता क्या है, ये एक ट्राइसेक्राइड होता है। तो ये काफ़ी मतलब सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इसमें बड़े अच्छे निकलते हैं। और इसकी वजह से जो पूरी फैमिली है वो एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत से घरेलू घरेलू दवाइयों में और साथ साथ जो पुरानी पैथीज़ हैं, एलोपैथी को छोड़ के बाकी सभी पैथी में इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में होता है। हैबिट इसका देखें तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर एनुअल है, जो कि देखते ही हैं कि भाई एनुअल है या फिर बाइनियल है। धनिया वगैरह एनुअल होते हैं, कुछ प्लांट इसमें बाइनियल होते हैं। कुछ जो है वो पेरेनियल हर्ब्स भी होते हैं, एक बार लगा दिया और बार बार आप उसमें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सम टाइम श्रब्स होते हैं और कभी कभी अंडर श्रब्स भी होते हैं। ब्लूपेरम फेल्केटम इज़ अ अंडर श्रब एंड सूडोकार्पम इज़ क्लाइंबिंग प्लांट, ये पहले भी बात आ चुकी है। बहरहाल यहाँ पर आप इनका एक फिगर देख सकते हैं, जो कि एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है कोरिएंडरम सटाइवम इस पर्टिकुलर फैमिली का। उसका आप हैबिट देखें, ये पूरा का पूरा हर्बेशियस प्लांट होता है और सारा का सारा ग्रीनी नज़र आता है ऊपर से लेके नीचे तक। सिवाय जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, तो उनकी कहानी हमें ऊपर नहीं पता चलती, बाकी सब ग्रीन है। तो बेसिकली जो है वो हर्बेशियस फैमिली होती है ये। रूट यूजुअली रूट इज़ टैप एंड ब्रांच। टैप रूट सिस्टम है, जैसे कि कैरेट है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी ये जितने भी अंडरग्राउंड टाइप के रूट्स हैं जो हम पढ़ते हैं बचपन से, वो सारे के सारे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये इसमें ब्रांचिंग भी कभी कभी मिलती है, हम देखते हैं मूली गाजर एक में दो जुड़ी हुई भी मिल जाती हैं। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम है उसको टैप और ब्रांच रूट सिस्टम बोलते हैं। स्टेम यूजुअली इरेक्ट, पहले भी बात आई है जब शुरू में कॉमन डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि हॉलो होता है। तो यूजुअली इरेक्ट है, रेयरली क्लाइंबिंग है, हर्बेशियस होता ही होता है, फिस्टुलर होता है, मैच्योरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ श्रिंकेज इन द पिथ। और पिथ जो है वो श्रिंक कर जाता है, तो इसी वजह से फिस्टुलर कहते हैं। फिस्टुला का मतलब है कि एक वो कैविटी सी बन जाए, खाली जगह। जैसे कि अगर हम स्टेम का टीएस करें तो दो स्टेजेस हमें मिलेंगी। एक हमें मिलेगी ये यंग स्टेज, और यंग स्टेज में पिच जो है वो ज़रा सा है। और जैसे जैसे जो है ये एज होता जाएगी और पुरानी ओल्ड स्टेज में आएगा, ये तो यंग हो गई, ये ओल्ड हो गया। ओल्ड में क्या होगा कि ये सिकुड़ता चला जाता है सारा सेलुलर पोर्शन, और पित्त जो है वो ये बड़ा हो जाता है, तो ये पित्त बन गया। और ये पित्त जो है वो कैविटी बना लेता है, जिसको हम कहते हैं फिस्टुला। और इसी वजह से इसमें
फिस्टुलर स्टेम बोलते हैं कि इसमें पाया जाता है। और जो इंटरनोड है, जो कि ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, ये तो नोड है, इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत बड़ा पिथ मिलता है अगर हम टीएस करें, और जो नोड वाला रीजन है वो पिथ नहीं मिलेगा, उसमें हमें सेल्स भरी हुई मिलेंगी। स्टेम यूजुअली ग्रीन होता है, बिकम पिंकिश, और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है तो पिंक कलर का होने लगता है। धनिया की आप डंडियाँ देखिए, उसमें हमें पिंक कलर सा या बैगनी कलर सा मिलने लगता है। द स्टेम्स आर वेरी ऑफन रिब्ड एंड एंगल, बहुत कम ऐसा होता है कि रिबिंग हो या फिर एंगल। वेरी ऑफन मतलब कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसमें रिब्स पाए जाएं, जैसे कि यहाँ पर हमें ये रिब्स दिख रहे हैं, ये रिब्स दिख रहे हैं, लंबे लंबे रिब्स दिख रहे हैं, तो ये बहुत ऑफन है, वेरी ऑफन रिब्ड एंड एंगल्ड, ये भी मिल जाते हैं हमें। लीव्स की बात करें, लीव्स अल्टरनेट होती हैं, रेयरली अपोजिट। तो अल्टरनेट यूजुअल कंडीशन, अपोजिट बहुत मुश्किल वाली कंडीशन है, जो एपिस्ट्रम में मिलती है। लोब्ड और कंपाउंड हो जाती हैं, जैसे बप्लेरम में मिलती है, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लोबिंग है और कंपाउंड लीफ बन रही है ये। तो ये कंडीशन रेयर है, जो कि बप्ल्यूरम में मिल जाती है। अब अदरवाइज़ क्या होती है, लीव्स अल्टरनेट होती हैं या फिर अपोजिट मिल जाती हैं। पीटियोल होता है, शीटिंग बेस मिलता है, स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं। तो एक्स स्टिपुलेट एडवांस करेक्टर हो गया, शीटिंग बेस होना एक इसका अपना करेक्टरिस्टिक फीचर है। इनफ्लोरेसेंस, तो यहाँ देखें, इनफ्लोरेसेंस सिंपल कंपाउंड होता है, जो कि अम्बल बनाता है, तो कंपाउंड अम्बल उसे बोलते हैं। ऑफन सबटेंडेड बाय इनवॉल्यूकर, इनवॉल्यूकर मिलता है, जैसा एक डायग्राम में भी पीछे दिखाया था, जो कि बहुत से ब्रैक्ट होते हैं उनका बना हुआ। और कभी कभी ये एब्सेंट भी होता है, जैसे फेनिकुलम में नहीं मिलता। समटाइम्स लाइक अ हेड, और कभी कभी जो है जैसे हेड इन्फ्लोरेसेंस हमने एस्टरेसी में पढ़ा था, वैसा भी मिल जाता है, जिसमें मिलता है एरिंगियम। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो पेडेंकल हो गया, जो कि इन्फ्लोरेसेंस का है। ये इन्वॉल्यूकर यहाँ पे बन जाते हैं, छोटे छोटे ये पत्तियाँ बन जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद ये रेज निकल रही हैं, ये मतलब इससे फिर डंडियाँ निकल रही चारों तरफ, तो किरणों की तरह निकल रही, इसलिए इसको रे कह देते हैं। और फिर सब फ्लावर के जितने भी फ्लावर्स हैं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल पेडिसिल होंगे, और फिर ये अम्बल बना लेते हैं। तो मेन जो इन्फ्लोरेसेंस का डंडा है उसे हम कहते हैं पेडंकल, और जो फ्लावर का डंडा अपना इंडिविजुअल होगा उसे कहेंगे पेडिसिल, और बाकी ये जो ये ब्रांचेस निकलनी है जो अम्ब्रेला की तरह होती हैं, इनको हम कहते हैं रेज। तो ये बात हुई इन्फ्लोरेसेंस की, और इसको बोलते हैं कंपाउंड एम्बल अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। कंपाउंड क्यों? क्योंकि कईयों से मिलके बना हुआ है, बहुत से इसमें होते हैं, अकेला एक नहीं होता। फ्लावर्स फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ई ब्रैक्टिएट होते हैं, जैसे कि फिनोकुलम का एग्जांपल हो जाता है। यूजुअली पेडिसिल होते हैं, पेडिसिल यूजुअल कंडीशन होती है, लेकिन नेरिंगियम में सेसाइल होते हैं। बाईसेक्सुअल होते हैं, रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। काइनोफोरा में यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यूजुअल कंडीशन, और रेयरली जाइगोमॉर्फिक। तो दोनों ही एडवांस और प्रिमिटिव दोनों करेक्टर यहाँ मिल जाते हैं। एपिगाइनस कंडीशन होती है, तो ओवरी क्या हो गई, ओवरी इन्फीरियर हो गई, ये करेक्टरिस्टिक फीचर इसका मिलता है। तो इस तरह से फ्लावर आपको नज़र आते हैं, ये आपको पेटल्स वगैरह दिख रहे हैं बड़े अच्छे से, वाइट और येलो, यही दो कलर इसके बेसिकली हमें मिलते हैं, और बीच में ये सेक्सुअल वाला पार्ट नज़र आता है। कैलेक्स कैलेक्स में 5 सेपल्स होते हैं, एडनेट होते हैं, ओवरी से जुड़े हुए होते हैं। 5 लोब्ड, लोब आर ऑफन वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे लोब्स होती हैं। तो यहाँ पर देख लें कि ये पूरा जो है ओवरी वाला पोर्शन चल रहा है, और इसी में यहाँ छोटे छोटे इस तरह से 3 इधर बने होंगे और 2 उस तरफ बने होंगे। तो ये पोर्शन जो है कैलेक्स का हो गया, एडनेट होते हैं, ओवरी से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर ही हमें कोरोला और ये स्टेमन दिख रहे हैं, तो वो अभी हम आगे के जो स्लाइड आ रही है उसमें देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कोरोला, ये ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं हम। तो 1 2 3 4 5 ये दिख गए। 5 पेटल्स हो गए, फ्री होते हैं ये, वेलवेट और स्लाइटली इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इनकर्व इन बड, नॉच एट टिप। बड में अगर हम देखें तो ये अंदर की तरफ घूमे होते हैं, और जो इनकी टिपें हैं वो नॉच बनी होती है इस तरह से। तो ये भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, ये एक चीज़ नई इसमें जुड़ जाती है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी 5 है, क्योंकि पेंटामेरस है, और तो 5 होना यहाँ पे एक मतलब तय सी बात होती है। इनफ्लेक्स्ड होते हैं बड में, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। एक्सल्टेड इन ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर में बाहर की तरफ निकल आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5,
ये 5 आपको दिख रहे हैं सब अल्टरनेट करते हुए। जैसे ये पेटल है तो अल्टरनेट करता हुआ ये एंड्रोशियम है, फिर ये पेटल है, फिर अल्टरनेट करता हुआ एंड्रोशियम है। इस तरह से अल्टरनेट ओरिएंटेशन हमें किसी भी फ्लावर को आप देख लें, चाहे आप यहाँ देखें, ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके बीच से ये निकल रहा है, इसी तरह से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके बीच से ये निकल रहा है। तो यही पोजीशन रहती है। बाइथिकस होते हैं, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, पॉलन ग्रेन्स यूजुअली ट्राइकॉलपेट होते हैं। तो ये तो अक्सर हम यही लिख देते हैं, ट्राइकॉलपेट। गायनोशियम, इसमें 2 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। ओवरी इंफीरियर है क्योंकि फ्लावर एपिगाइनस था। बाइलोकुलर विथ 1 ओव्यूल इन ईच चैम्बर। प्लेसेंटेशन एक्साइल, स्टाइल सराउंडेड बाई बेस by bilobed nectary. The basal portion of style is along with nectary persisting in fruit as stylopodium. अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। एक ये कार्पल दिख रहा है, एक ये कार्पल दिख रहा है, इसमें अपना ओव्यूल बनेगा, इसमें अपना ओव्यूल बनेगा, एक ओव्यूल इसमें बनेगा, एक ओव्यूल इसमें बनेगा। ये हमको इसकी स्टिग्मा वाला पोर्शन दिख रहा है, और जो स्टाइल होती है वो इसी के अंदर समाहित रहती है। साथ साथ क्या होता है कि जो बेसल पोर्शन स्टाइल का होता है वो नेक्टरीज कहाँ, अगर हम इसको सेक्शन करेंगे तो हमें नेक्टरीज यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्टरीज तो बेसल पोर्शन स्टाइल का कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब ये जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, जब फ्रूट बन जाता है परसिस्टेंट रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइलोपोडियम। मतलब जो स्टाइल है उसी ने एक पोडियम प्रदान किया नेक्टरीज को, उसी पर नेक्टरीज बैठी हैं, उसी पर आगे डेवलपमेंट हुआ सीड का। तो इसको कहते हैं स्टाइलोपोडियम। स्टाइल प्लस पोडियम किसके लिए, जो इसके ऊपर फ्रूट बना है उसके लिए। फ्रूट साइजोकार्पिक होता है, जब कभी कोई फ्रूट जो है उसमें कोई स्प्लिट ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो कि यहाँ से खुलेगा, वैसा हमें ना दिखे, तो उसको कहते हैं साइजोकार्पिक। और यहाँ पर क्रीमोकार्प होता है। क्यों? क्योंकि ये जब साइजोकार्पिक तो शुरू में है, लेकिन मैच्योरिटी में क्या है, वो क्रीमोकार्प में कन्वर्ट होता है, इसलिए क्योंकि वो स्प्लिट करता है 2 मेरिकार्प में, जो कि एक कॉमन स्टॉक के साथ अटैच होती है, जिसको कहते हैं कार्पोफोर। और मेरिकार्प कंटेनिंग ऑयल कैनाल्स कॉल्ड विटी एंड साइड। और मेरिकार्प जो होती हैं उनमें ऑयल कैनाल्स होती हैं, जिसको कहते हैं विटी। सीड्स विद स्मॉल एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म ऑयली होता है। इस तरह के सीड्स आपने देखे होंगे, जीरा है, सौफ है, सब में इसी तरह के मिलते हैं। तो ये तो एक फिगर आप दिख रहे हैं जिसमें आप स्प्लिटिंग देख रहे हैं, जो छोटे छोटे सीड्स हैं वो 2 हिस्सों में बट रहे हैं। अब देखिए होता क्या है क्रीमोकार्प। तो यहाँ तो आप देखिए कि एक डॉर्सल सरफेस इसकी दिख रही है, ये एक मेरिकार्प है, ये दूसरा मेरिकार्प है, तो एक मेरिकार्प ये हो गया पूरा, ये कंप्लीट था, कभी टूटा, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। लेकिन इसके साथ साथ जो इनके स्टाइलोपॉड थे, क्योंकि ये जो बना था वो किस पे बना था, स्टाइलोपोडियम पे, तो वो भी स्प्लिट कर जाते हैं। स्टाइलोपॉड का एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर आ गया, और उनमें आप देखें कि एक जो मेरिकार्प है वो इधर आ गई, और एक मेरिकार्प इधर आ गई। इसके साथ साथ जो इसको जब ये आ गया तो इनको हम क्या बोलेंगे, जो बीच वाला ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों को जोड़े हुए था पहले, ये भी स्प्लिट करता है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं कार्पोफोर, क्योंकि ये इसको धारण किए हुए। किसको धारण किए हुए? क्रीमोकार्प वाले फ्रूट को, तो कार्पोफोर हो गया। डॉर्सल सरफेस इसकी हमने देख ही ली, पेडेसिल इसका कॉमन होता है क्योंकि पहले ये एक ही था, स्प्लिट करके 2 हुआ। और ये कमिश्योरल सरफेस है जहाँ से ये चीज़ें टूट के अलग होना शुरू होती हैं। तो इस तरह में फ्रूट है कि एक फ्रूट था लेकिन स्प्लिट कर गया और 2 में बट गया। तो अगर इस साइजोकार्प स्प्लिट करके 2 में बट जाए तो उसको हम कहते हैं क्रीमोकार्प। यही ध्यान रखना है कि साइजोकार्प होता है लेकिन स्प्लिट करके 2 में बढ़ जाता है और इसका नाम हो जाता है क्रीमोकार्प। तो सवाल कभी कभी आ जाता है कि क्रीमोकार्प और शाइजोकार्प में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे कि यंग स्टेज में शाइजोकार्पिक फ्रूट होता है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होता है तो वो स्प्लिट कर जाता है 2 मेरिकार्प में, और तब हम उसे क्रीमोकार्प कहते हैं। जिसमें एक कॉमन स्टॉक होता है जिसको हम कार्पोफोर बोलते हैं, वो भी स्प्लिट करता है, और साथ साथ उसमें ऑयल कैनाल्स होती हैं जिनको हम विटी सेल्स बोलते हैं, जो कि अंदर इसमें मौजूद होती हैं। फाइलोजेनी, एपीएसी एंड एरएलएसी दोनों फैमिली जो है, एक एरएलएसी जिसमें अरबी आती है और एपीएसी, ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड मानी गई हैं। और बेंथम हुकर एंगलर पेंटल इन्होंने इसमें एक ही में रख दिया था साथ में। बाद में फिर जो है इनको सेपरेट कर दिया गया 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर में, और एक जो ग्रुप है इनमें लिग्नोसी आ गया और एक में हर्बेसी आ गया। लिग्नोसी में चला गया एरएलएसी और हर्बेसी में चला गया आपका ये अम्बेल्स। प्रिमिटिव करेक्टर इस फैमिली के क्या है? प्लांट्स आर यूजुअली पेरेनियल एंड श्रबी।
तो ये प्रिमिटिव हो जाएगा, क्योंकि हर्बेशियस होते तो एडवांस होता है। लीफ सिंपल है, अल्टरनेट है, ये भी प्रिमिटिव है। कोरोला पॉली है, प्रिमिटिव करेक्टर। स्टेमेंस पॉली है, प्रिमिटिव करेक्टर। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट है, तो ये भी प्रिमिटिव है। इंसेक्ट पॉलिनेशन है, अपने आप में सक्षम नहीं है, तो ये भी प्रिमिटिव हो गया। सीड में एंडोस्पर्म का पाया जाना भी प्रिमिटिव करेक्टर होता है। कई बार हम ये करेक्टर्स को पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि अब प्रिमिटिव कौन से होते हैं और एडवांस कौन से होते हैं। एडवांस करेक्टर, तो जैसे वहाँ पे श्रबी कंडीशन प्रिमिटिव थी, तो हर्बेशियस कंडीशन एडवांस हो गई। एनुअल और बाइनियल होते हैं, एडवांस करेक्टर हो गई। लीव्स फाइनली डाइसेक्टेड होती हैं, कंपाउंड होती हैं, और डी कंपाउंड इन मैनी जेनरा। डाइसेक्शन तो है, अगर बिल्कुल मिडवेन तक नहीं आ रहा है तो उसको कहेंगे डी कंपाउंड, अगर पूरा मिडवेन तक आ गया तो कंपाउंड हो जाती हैं। तो ये भी कई जनरा में मिल जाता है। इन्फ्लोरेसेंस अम्बल होना, ये भी एडवांस करेक्टर माना जाता है। सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह से हो सकता है। फ्लावर्स स्मॉल एंड इन सम जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन एडवांस मानी जाती है, तो कुछ में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन मिलती है। एपिगाइनस कंडीशन है, ओवरी इंफीरियर है, तो ये भी एडवांस करेक्टर है। कैलेक्स गैमो हो जाता है कुछ में, तो ये एडवांस करेक्टर है। नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल इज फिक्स्ड। फिक्स्ड होना ये होता है कि भाई फिक्स हो गया, तो इसका मतलब जितना इसमें परिवर्तन होना था प्रिमिटिव केसेस में वो हो चुका, अब ये एडवांस करेक्टर हो गया, नंबर फिक्स हो गया। स्टेमन 5 होते हैं, वर्सटाइल एंथर होते हैं। वर्सटाइल एंथर में जो है उसका मूवमेंट एंथर का बड़ा अच्छा होता है हवा के ज़रिए, और ये स्प्रेड जो है बड़ा प्लांट को बेहतर तरीके से करते हैं, इस वजह से ये भी एडवांस करेक्टर होता है। कार्पल्स 2 होते हैं, सिनकार्पस सिचुएशन होती है, ये भी एडवांस करेक्टर इस पर्टिकुलर फैमिली का है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली का है। ये एक तो फूड की तरह इस्तेमाल होता है, स्पाइस की तरह होता है, कॉन्डिमेंट्स की तरह होता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये तीनों चीज़ें आप अलग अलग भी पढ़ते हैं, प्लांट एज फूड, प्लांट एज स्पाइस, प्लांट एज कॉन्डिमेंट्स। कैरेट की बात करें तो कैरेट डॉकस कैरोटा बाइनोमियल नेम हो गया, और पार्सनिप जिसको कहते हैं पेस्टिनेसा सटाइवा, ये इम्पॉर्टेंट रूट क्रॉप हैं। जो गाजर है और इसके अलावा जो आप वो देखते हैं शलजम वगैरह। इम्पॉर्टेंट फ्लेवरिंग प्लांट्स इंक्लूड, जो फ्लेवरिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं उनमें फिनिकम वल्गेयर है, फेनल जिसे बोलते हैं, कोरिएंडर है, कोरिएंडम सटाइवम उसका बॉटनिकल नेम है, कैरावे है, कैरम कार्वी कहते हैं, एनाइस है, पिम्पेनिला है, एनिसम होता है, सेलेरी है, एपियम ग्रेवियोलेंसिस होता है, सेलेरी जो सलाद की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। सिकुटा कोनियम जिसको हेमलॉक बोलते हैं, और ये जो है इसमें कहा जाता है कि इसी प्लांट को, कोनियम को ही जो है वो सुसाइड करने के लिए सुकरात को दिया गया था, और उन्होंने वही जो जहर का प्याला बोलते हैं वो क्या था, हेमलॉक था, जो कि कोनियम है, इसी फैमिली में आता है। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइजनस प्लांट है वो है ओनेंथे। तो कोनियम और ओनेंथे और सिकुटा, ये तीन प्लांट 1, 2 और 3, ये जो है वो पॉइजनस प्लांट होते हैं इस पर्टिकुलर फैमिली के। ज़्यादा उसका इस्तेमाल अगर कर दिया जाए तो इंसान की जान जा सकती है। एंगलर क्लासिफाइड द फैमिली इनटू 3 सब फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट करेक्टर। अब फ्रूट करेक्टर इसमें सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में क्रीमोकार्प है, किसी में शाइजोकार्प है, तो उसके आधार पर उन्होंने इसमें 3 सब फैमिली बनाई थी, जिसमें एक थी हाइड्रो कॉटलीडी, जिसमें क्या था, स्टिप्यूल प्रेजेंट थे। फ्रूट्स तो उसमें कार्पोफोर नहीं बनता था, नो फ्री कार्पोफोर, एंड बुडी एंडोकार्प। विटी, जब विटी भी नहीं थे, जब कार्पोफोर नहीं बन रहा तो विटी भी नहीं थे, तो इसमें प्लांट जो है वो सेंटिनेला है और एजोरेला है। सेनिकुलॉइडी इस सब फैमिली, जो दूसरी सब फैमिली थी, इसमें स्टिप्यूल एब्सेंट थे, एंडोकार्प सॉफ्ट था, स्टाइल लॉन्ग था, कैपिटेट था, और सराउंडेड बाई रिंग लाइक डिस्क। और विटी यहाँ पर वेरियस टाइप की मिल जाती थी, तो विटी जो ऊपर एब्सेंट थी यहाँ मिलने लगी, इसमें डाल दिया गया सैनिकुलाइडी, सैनिकुला इसमें आता है। तो इसमें जो प्लांट डाले गए, एरिग्नम, सैनिकुला, एस्ट्रेंशिया। उसके बाद एपीओआईडी जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट आ गए, तो इसमें स्टिप्यूल एब्सेंट थे, एंडोकार्प था, सॉफ्ट स्टाइल था अपेक्स पे, बीटी वेरियस टाइप की थी। दिस सब फैमिलीज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 ट्राइब्स। अब इसको 8 ट्राइब में, क्योंकि सबसे बड़ी सब फैमिली थी तो 8 ट्राइब में डाला गया। उनमें जो प्लांट्स थे उसमें कोरिएंडरम है, कैरम है, एपियम है, फेनिकुलम है, डॉकस है। तो मेनली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सब फैमिली एपीओआईडी की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक रहती है, और टेक्सोनॉमिक भी इसी की रहती है।
द पॉलिनेशन इज यूजुअली एंटोमोफिलस, कीड़ों के जरिए होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। द इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल कंडेंस अम्ब्रेला हैविंग आउटर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. The nectar secreting disc situated at the top of the ovary is the main attraction of the insect. जो स्टाइलोपोडियम के ऊपर नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है कि वो उस तरफ आए और नेक्टर वहाँ से लें, तो उनके ज़रिए फिर जो पॉलिनेशन है वो हो जाता है. प्लांट प्रोटेंडस होता है, मेल पार्ट का पहले डेवलपमेंट हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है. जब कीड़े आ गए तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा. फ्लोरल सिमेट्री हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से सिमेट्री होती है. तो सबसे पहले में तो आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट जो ओरिएंटेशन है वो ये एंड्रोशियम आपको दिख रहे हैं 5, और इनसे अल्टरनेट करते हुए ये पेटल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं. तो किसी किसी केस में इस तरह से होते हैं. इनका जब डायग्राम हम बनाते हैं तो ये डायग्राम जो नीचे का बना हुआ है इस तरह से आप बनाएंगे. एक में आप देख रहे हैं जहाँ पर 3 की कंडीशन है, यहाँ तो 5 की कंडीशन थी, यहाँ तो 5 थे, यहाँ पर 3 है. 3 की कंडीशन में क्या होता है कि नीचे की तरफ 2 आते हैं और एक जो मदर एक्सिस की तरफ है वो 1 जाता है. तो ये इनका फिगर बन रहा है. उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर पेटल्स में भी क्या है कि 2 पेटल ये फ्यूज़ हो रहे हैं. कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि 2 पेटल फ्यूज़ हो रहे हैं और ये 3 में भी साइज़ का डिफरेंस है. और फिर यहाँ पर हमें एंड्रोशियम दिख रहे हैं, तो एंड्रोशियम भी ये बड़ा वाला दिख रहा है, उसके साथ में ये छोटे दिखते हैं. तो इनके जब डायग्राम बनाए जाते हैं तो इसी तरह से हम कंडीशन को देख लेते हैं फ्लोरल, और वही सिमेट्री के हिसाब से फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं. तो चाहे इसको देखें या इसको देखें, बात एक सी ही होती है. आगे क्या देखें कि कौन कौन से और हैं. तो एक ओव्यूल एक लॉक्यूल में हमने पहले भी पढ़ा है, एडवांस करेक्टर होता है. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल में नंबर मल्टी ओव्यूलर कंडीशन नहीं, रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो 2 या इससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब एडवांस करेक्टर हो गया. स्टाइलोपोडियम इसमें मिला था जिस पर नेक्टरी डिस्क बैठती है, तो ये भी एडवांस करेक्टर है और ये परसिस्टेंट होता है, ये भी एडवांस करेक्टर है. फ्रूट सिंपल होता है, क्रीमोकार्प होता है, तो ये भी अपने आप में साइजोकार्पिक फ्रूट एडवांस फ्रूट माने जाते हैं. Since the advanced character outnumber the primitive character, the family has been regarded most advanced family of the polypetally. अब ये याद रखिए कि पॉलीपेटली कंडीशन जहाँ पर गैमो ना हो लेकिन पॉली हो कंडीशन, तो पॉली में मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है? एपीएसी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तो ये बात नहीं हो रही है कि डाइकॉट में कौन सी एडवांस है, बल्कि डाइकॉट में जो पॉली और गैमोपेटली कंडीशन है उसमें पॉलीपेटली में मोस्ट एडवांस फैमिली एपीएससी है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फैमिली. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ तो हमने पहले देखे थे और भी आके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है ये इकोनॉमिक हिसाब से, और कई जगह पूछी जा सकती है, फूड में, कंडिमेंट्स में, स्पाइसेस में. तो जैसे पहले देखा था डेकोस करेटा है, पीएम ग्रेवलेंसिस है, पान स्निप है, सोआ है, ये सारे के सारे जो हैं वो फूड प्लांट के तौर पर खाने में इस्तेमाल होते हैं. कॉन्डिमेंट्स में हींग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, अजवाइन है, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, ये सब कॉन्डिमेंट्स में और कार्बोनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. पेट वेट से संबंधित बीमारियों में बच्चों से लेके बड़े तक में, बूढ़े तक में ये आप दे सकते हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर होता है. हींग जो है इसमें एक ओलिगोगम रेजिन मिलता है जो इसके रूट से मिलता है, और उसका हम देखते हैं कि जब हम हींग खरीदने जाते हैं तो हमें एक गम रेजिन टाइप का एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको थोड़ा थोड़ा खाने वगैरह में डाला जाता है. फेरुला सुंबल और फेरुला ग्लैबिनिफ्लुआ ये भी हींग प्रोड्यूस करते हैं. तो एक तो ये दोनों ही, मतलब ये दो, फेरुला इसका जीनस हो गया, एक सुंबुल स्पीशीज़ है और एक ग्लैबिनिफ्लुआ, इसमें दोनों से हींग मिलती है. डोरेमा ऑल्सो प्रोड्यूस ओलिगम रेजिन. डोरेमा एक और प्लांट है जिसमें इसी तरह का रेजिन मिलता है. तो हींग जो है 2 प्लांट से मिलती है, एक फेरुला से मिलती है और एक डोरेमा से मिलती है. आगे देखें तो फॉडर में, फॉडर का मतलब चारा जो जानवरों को दिया जाता है, पालतू जानवरों को, जैसे कि कटल्स हैं, घोड़े हैं. तो इनमें हम देखते हैं कि जो जैसे कैरेट का जितना पार्ट हमारे यूज़ का है वो हमने इस्तेमाल कर लिया, और तो वो बाकी बचा हुआ दे दिया. और इसके अलावा हीरा क्लियम और एंग्लिका, इनको भी हम कैटल और हॉर्सेस को चारे की तरह देते हैं. मेडिसिनल में एक सेंटेलिना जो है, ब्राह्मी जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लांट होता है और ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है. सीडीआरआई लखनऊ ने इसी की मदद से जो है वो दिमागी नाम से एक टॉनिक बनाई थी जिससे दिमाग तेज़ होता है. तो जिनके दिमाग कमज़ोर होते हैं उनमें सेंटेलिना का इस्तेमाल बताया जाता है.
हींग, सौंफ, सोआ, ये सब जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में पेट खराब हो तो उसमें दिया जाता है। पिकोडिनम ग्रेविलेंसेस जिसको सोआ कहते हैं, ये डिल वाटर के तौर पे बच्चों को दिया जाता है। जो हम देखते हैं ना ग्राइप वाटर और गुट्टी, इनमें ये डाला जाता है। कोनियम मैकुलेटम, ये हेमलॉक प्लांट होता है, पहले भी बताया था, सुकरात से संबंधित प्लांट है। ये सुकरात को दिया गया था जहर के तौर पर। लेकिन कोनियम मैकुलेटम बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल भी किया जाता है और इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं होम्योपैथिक में कोनियम मैकुलेटम के ही नाम से। और वो कई जगह पर हम देखते हैं कि दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे जितने भी दर्द होते हैं, स्पैस्मोडिक जो अफेक्शंस होते हैं, जैसे कि दर्द हो गया, इसके अलावा कोरेला है, कॉलरा है और एपिलेप्सी है, वोपिंग कफ है जो एकदम खांसी एकदम बेहाल कर देती है, उस तरह की खांसी। और कोई चीज़ से डर डर है, मैनिया किसी चीज़ का है, उसमें फिर ये होम्योपैथी के कोनियम मैकुलेटम दवाई दी जाती है और बड़ा लंबा इलाज चलता है, लेकिन लोग ठीक हो जाते हैं। तो इससे जो है वो कॉनिन एल्कोलाइड मिलता है, उसी एल्कोलाइड का ये मेडिसिनल यूज़ है। तो ये इतनी बीमारियों में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। एपीएम ग्रेवलेंसेस जिसको अजमुंड कहते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा कार्डियक टॉनिक माना जाता है, दिल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं और उनको इस तरह की टॉनिक्स मिलती हैं जो थोड़ा उनके दिल की जो सेहत है उसको सही रखें, उसमें आप देखेंगे कि एपीएम ग्रेवलेंसेस जिसको अजमुंड कहते हैं, अजमुंड आयुर्वेदिक में बोलते हैं और अजमुंड जो है अजमू बोलते हैं यूनानी में। द फ्लैशी रूट्स ऑफ किकुटा एंड एथ्यूसा, ये पॉइजनस होते हैं लाइव स्टॉक के लिए। तो ये जानवरों से इसको दूर रखा जाता है कि गलती से खा ना लें तो उनकी मौत हो जाती है। ऑर्नामेंटल में ट्रैकीमीन, एंगलिका, एरिग्नियम, हिरेक्लियम, ये सारे जो हैं वो खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, बड़ा अच्छा इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये ऑर्नामेंटल के तौर पर ये सारे प्लांट इस्तेमाल होते हैं। अब बात आती है कि इसके अपने रिमार्केबल फीचर क्या। हमने एडवांस पढ़ लिए और इसके अलावा प्रिमिटिव पढ़ लिए। तो अब इसके अपने रिमार्केबल फीचर क्या, उसमें क्या देखें कि एक तो स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लावर है, ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। आप कभी धनिया के बीज वगैरह लगा दिए, धनिया सौंफ को किसी भी गमले में डाल दीजिए और आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से उग जाते हैं। तो उसमें आप देखें बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे और ये फ्लावर जो हैं वो अम्बल में अरेंज होते हैं। तो ये एडवांस फीचर माना गया है। तो ये अम्बल में इसका करेक्टरिस्टिक है कि इसमें सभी में अम्बल बनता है। फ्लावर्स एपिगाइनस होते हैं। तो पूरी तरह से ना तो ये हम ये कह सकते हैं कि हाइपोगाइनस कंडीशन नहीं मिल रही, एपिगाइनस कंडीशन मिल रही है, ओवरी इन्फीरियर हो जाती है। छोटे साइज़ के फ्लावर होने के बावजूद भी इन्फीरियर ओवरी यहाँ मिलती है। नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स आर नॉट मोर देन 5, तो 5 से ज़्यादा किसी में नहीं मिलते। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि करेक्टर की जो सेपल्स का नंबर है, मतलब पेंटामेरस फ्लावर का ये फिक्सेशन हो गया, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कार्पल्स 2 होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, बायलोकुलर होते हैं और पेंडुलस ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल जो है उसमें पेंडुलम की तरह जैसे ऊपर से कोई चीज़ आके लटक जाती है, वैसे ही यहाँ पर ओरिएंटेशन दिखता है। और इसके अलावा करेक्टरिस्टिक क्रीमोकार्प फ्रूट मिलता है। तो ये भी इसका अपना अपने ही फीचर हो गया, ये और फिर कहीं हमें और दूसरी जगह नहीं मिलता। तो ये इसके अपने खुद के रिमार्केबल फीचर हो जाते हैं। अब जैसा कि हम हर फैमिली का एक कोई ना कोई प्लांट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोरिएंड्रम सटाइवम, जिसे हिंदी में धनिया कहते हैं और सभी इस्तेमाल करते हैं, सभी का देखा हुआ है। इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि ये प्लांट बताते हैं जो सबका जाना पहचाना सा है। हैबिट और रूट की बात करते हैं तो हैबिट ये एनुअल कल्टीवेटेड हर्ब है। हम देखते हैं कि साल के कुछ ही वक्त में ये सब्जियों की दुकान पे मिलता है, उसके बाद वो गायब रहता है। तो उस वक्त तो वो फ्री भी बांट देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये बड़ा महंगा मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एनुअल प्लांट है। तो सभी एनुअल प्लांट में ये होता है कि जब उनका मौसम होता है तो वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, मौसम चला जाता है तो बहुत महंगे हो जाते हैं। रूट जो है वो टैप और ब्रांच होती है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके सारी लीफ वाले पोर्शन काट दिए गए, ये स्टेम दिख रहा है हर्बेशियस, और नीचे का ये सारा हिस्सा ये रूट्स का टैप रूट है और खूब सी ब्रांचिंग होती है। स्टेम इरेक्ट होता है, हर्बेशियस होता है, ग्रीन है, सॉलिड है, ब्रांच सिलेंड्रिकल एरोमेटिक, रिबिंग पाई जाती है। रिबिंग वो बताई थी पीछे वाले डायग्राम में कि इस तरह से रिब्स इसमें हल्की हल्की मिलती हैं। और आप धनिया लेके आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत ज़बरदस्त बात नहीं है कि आप देख ही ना पाएँ। ग्लैब्रस होता है, हल्के हल्के हेयर्स भी पाए जाते हैं। नोट्स जो हैं वो स्लाइटली स्वेलन होती हैं, क्योंकि नोट्स में वो है कि सारा टिश्यू भरा हुआ है, बाकी इंटरनोड वाला पोर्शन खाली होता है।
तो इस वजह से ये सोलन हो जाती हैं। तो ये करेक्टर हो गए स्टेम के, जो कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं। तो ब्रांचिंग आपने देखी हुई है, रिब आप ये देख ही रहे हैं बनी हुई, और ये नोड वाला पोर्शन है जो कि बहुत घनघोर तरीके से सेल से भरा हुआ होता है, और ये इंटरनोड वाला है जो कि खाली होता है। तो फिस्टुलर स्टेम इसमें पाया जाता है। लीफ सभी ने देखी हुई है धनिया को, तो लीफ आप देख लीजिए, डी कंपाउंड है। डी कंपाउंड का मतलब कि ये कट तो लग रहे हैं, लेकिन कोई भी कट ये यहाँ तक नहीं आ रहा है जो इसका मिड वेन है। तो कंपाउंड जैसी लगती है, लेकिन कंपाउंड इसको पूरी तरह नहीं कह सकते। ब्रांचिंग खूब ज़बरदस्त होती है, कॉलाइन होती हैं। कॉलाइन का मतलब कि जो मेन स्टेम है उसी पे उग रही हैं। इसमें कोई ऐसी जो मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम का मतलब ये आप मेन स्टेम देख रहे हैं और इसी पर ये नोड पर ही उगती हैं, बाकी यहाँ वहाँ पे कहीं नहीं उगती। तो हर नोड के ऊपर आपको ये धनिया में इधर और इधर पत्तियाँ दिख जाती हैं, इनको कहते हैं कॉलाइन। पीटियोलेट, पीटियोल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सा पीटियोल। बेस लाइटली सीटिंग होता है, बेस जो है जैसे जहाँ से निकल रही है, अभी बताया था कि ये लीफ है, और यहाँ पर हल्का सा एक शीत बन जाती है बेस पर, उसको कहते हैं स्लाइटली सीटिंग बेस। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये बात तो हम सबको पता है कि यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक पूरा हमने एक लंबी स्टेम देख ली, और यहाँ पर वो नोड वाला पार्ट देख लिया जहाँ पर दो लीफ अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं। इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बल जो इसका बहुत ही करेक्टरिस्टिक रिमार्केबल फीचर है, और साथ में इसमें इन्वॉल्यूकर भी पाए जाते हैं, जो कि नीचे आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े। तो ये सेपल्स नहीं है, ये इन्वॉल्यूकर हैं, क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस के भाग है। ये पेडंकल है, न कि पेडेसिल है। और ये सेपल्स नहीं है, बल्कि क्या है, इन्वॉल्यूकर है। तो ये पेडंकल है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर गलत कर लिख देते हैं। फ्लावर, पेडिसलेट फ्लावर भी है, तो उसमें भी अपना छोटा स्टॉक ज़रूर होता है, सबका अपना अपना छोटा छोटा स्टॉक होगा। तो इस तरह से सभी में हम देख रहे हैं ये स्टॉक है, इनको कहेंगे पेडिसलेट। ब्रैक भी होता है इसका, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कंप्लीट एपिगाइनस। आउटर फ्लावर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस आर जाइगोमॉर्फिक। अब जैसे कि हमने एस्टेरेसी में पढ़ा था, उसमें जो आउटर फ्लावर होते हैं जो बाहर की तरफ के, पूरा ये इन्फ्लोरेसेंस ऐसे बना हुआ है, अम्बल बन रहा है। तो बाहर की तरफ के जो फ्लावर हैं उसमें तो रे फ्लोरेट होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाहर की तरफ के जो फ्लावर्स हैं, ना कि फ्लोरेट बल्कि पूरे फ्लावर जो हैं वो कैसे होते हैं, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो ये बाहर वाले फ्लावर हो गए जो कि बड़े बड़े आप दिख रहे हैं, और ये बीच में अंदर वाले फ्लावर हो गए। तो ये वाले फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो ये इसमें लार्ज होते हैं, अनइक्वल पेटल्स होते हैं। इसमें आप देख लीजिए सभी पेटल्स में आपको अलग अलग साइज मिलेगा, और बीच वाले में सब बराबर से होते हैं। वेयर एज सेंट्रल फ्लावर, सेंट्रल फ्लावर का मतलब ये सब जो दिख रहा है, सेंट्रल फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक विद इक्वल एंड स्मॉल पेटल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और कहीं अभी तक नहीं आया था। कैलिक्स 5 होते हैं, तो पेंटामेरस तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गैमो कंडीशन मिल जाती है इसमें, यूजुअली तो पॉली भी मिलते हैं, लेकिन गैमो भी कंडीशन यहाँ मिल रही है। और गैमो आप ये देख रहे हैं कि ये सब फ्यूज़ होके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फ्यूज़ हो गए तो वेलवेट एस्टिवेशन होगा। सुपीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी इंफीरियर होती है। कैलेक्स ट्यूब एडनेट टू ओवरी वॉल, कैलेक्स की जो ट्यूब है, वो जो पूरी ट्यूब है ये ओवरी वॉल के साथ फ्यूज़ करती है। तो ओवरी और ये साथ में चलते हैं, अलग नहीं होते, इसीलिए आगे चलकर शायद वो कार्पिक और क्रीमोकार्प फ्रूट बनता है। कोरोला 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है। और इसमें जो पेरीफेरल किनारे की तरफ के फ्लावर होते हैं उसमें 2 पोस्टीरियर पेटल जो हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, और स्मॉलेस्ट हो जाते हैं, 1 एंटीरियर डीपली लोब्ड और लार्जेस्ट 2 लेटरल लोब्स, ये भी बाइलोब्ड होते हैं। 1 लोब वेरी स्मॉल एंड द अदर लार्ज जाइगोमॉर्फिक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये देखिए सभी में आपको ये और ये 4 दिख रहे हैं, जिनके 2 में ये बात हुई कि 2 ये होते हैं और 2 एक और 2 ये हो गए, और एक छोटा यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर ये 2 एक तरह के हो गए, ये 2 एक तरह के हो गए, और एक ये हो गया, तो 5 हैं, लेकिन फिर भी सब में साइज़ में फ़र्क है। और एक में कंडीशन जो है वो बाइलोबिंग की तरफ आती है, जैसे आप एक लोब ये देख रहे हैं, एक लोब ये देख रहे हैं। ये कौन से फ्लावर हैं, जो पेरीफेरल या किनारे की तरफ के फ्लावर हैं। बाकी बीच के सेंटर के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सब एक सा ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, द पेटल्स ऑफ सेंट्रल फ्लावर आर स्मॉल एंड इक्वल इन साइज, ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल लोब्स। अब इसमें भी क्या है कि ये छोटे छोटे इस तरह से लोब सभी पेटल्स में बन जाते हैं। तो ये सब बराबर होते हैं, इनमें भी लोबिंग होती है, लेकिन इनका साइज अलग अलग होता है। तो ये जाइगोमॉर्फिक भी इसमें मिलती है कंडीशन, और एक्टिनोमॉर्फिक भी मिलती है। एंडोशियम 5 स्टेमेंस हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है।
और ये अल्टरनेट करते हैं पेटल से, बिल्कुल शुरू में बताया था किस तरह से अल्टरनेट करते हैं। फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं, बाहर निकले रहते हैं लगभग, एंथर्स डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, इंट्रोज होते हैं, येलो होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये सब लंबे लंबे बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं। तो ये भी क्योंकि पेंटामेरस है तो ये भी क्या होंगे, ये 5 हो जाते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये इनकी लोब आपको दिखाई पड़ रही है, ये लोब दिख गई। गायनोशियम 2 कार्पल्स होते हैं, बाई कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी इंफीरियर होती है क्योंकि फ्लावर जो था वो सुपीरियर था। बायोलोकुलर होती है, 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, जैसे फैमिली का करेक्टर था वैसे यहाँ पर एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। एपिकाइनस डिस्क प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ओवरी प्रोलॉन्ग विद द शॉर्ट स्टाइल, और बीटा प्रेजेंट होती है क्योंकि फ्रूट जो है क्रीमोकार्प है। तो ये सारे करेक्टर हो गए। इसमें आपको ये बाइफिड टाइप की स्टिग्मा दिख रही है और ये सब अंदर फ्यूजन दिख रहा है जिसके ऊपर ये नेक्टरी डिस्क पाई जा रही है। और इन डिस्क के वो जो होल्ड करके रखे हुए वो कौन है, वो इसमें स्टाइलोपोडियम बनाता है। स्टाइलोपोडियम हमेशा फ्रूट के साथ परसिस्टेंट रहता है, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। फ्रूट और सीड की बात करें, क्रीमोकार्प पहले बात हो गई थी, पूरा समझा दिया था क्रीमोकार्प क्या होता है। देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अब धनिया और जीरा वगैरह आप देखते हैं। खासकर हम कहेंगे कि धनिया अगर आप देखेंगे तो धनिया में आपको इस तरह के सीड्स भी नज़र आते हैं। इसको आप 2 हिस्सों में बांटें तो ये आधा हो जाता है और इसका एक हिस्सा इधर आ जाता है, क्योंकि एक तरफ एक मीजोकार्प और एक तरफ एक मीजोकार्प अलग हो जाती है। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम, तो अब इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक जो किनारे के होते हैं और एक बीच के होते हैं। तो किनारे वाले जाइगोमॉर्फिक होते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 2 जो एंटीरियर साइड के 2 बड़े वाले जो फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये किनारे वाले 2 उससे छोटे, और ये बिल्कुल पोस्टीरियर साइड के 2 एकदम छोटे छोटे। और यहाँ पर ये मदर एक्सिस होगी जो कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक में आप देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक में ये एक्टिनोमॉर्फिक का निशान बन गया, और यहाँ पर ये वेलवेट एस्टिमेशन दिखा रहे हैं कैलेक्स, और साथ ही साथ जो कोरोला हैं सभी में बाइलोब है। ये जो बनी हुई हैं जैसे कि कार्टून में मूछें बनी होती हैं उस तरह से बने हुए हैं, तो ये बाइलोबिंग दिखा रहे हैं। और हर बाइलोबिंग के जो अल्टरनेट करते हुए हमें स्टेमन दिखाई पड़ रहे हैं जो कि जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनकी लोकेशन ऐसी लगती है कि लगता है कि ये जुड़े हैं, हालांकि होते सब फ्री हैं। तो जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट K5 जुड़े हुए, C5 फ्री, A5 फ्री, G बाइकार्पलरी सिनकार्पस और ओवरी इन्फीरियर। इसी तरह से यहाँ पर भी यही है, जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट K5 C5 के जुड़े हुए हैं, C फ्री हैं, A5 A भी फ्री हैं, और G भी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। तो ये बात हो गई फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम की। अब ये जो प्रैक्टिकल में हम बनाते हैं तो लाइन ड्राइंग होती है, उसमें हमने हैबिट बना दिया प्लांट का, ये फ्रूट बना दिया, ये गाइनोशियम बना दिया। यहाँ पर हम ये एंथर्स को स्टेमेंस को बना देते हैं, फिलामेंट और लोब उनकी, पेटल्स दिख रहे हैं, साथ में गाइनोशियम वाला पार्ट दिख रहा है, नेक्टरी की पोजीशन दिख जाती है। तो इस तरह से डायग्राम बनाने में सब हमें क्लियर हो जाता है। ये ओवरी वॉल दिख रही है, ऑयल ग्लैंड्स दिख रही हैं जिसकी वजह से वो कीड़े इनसे अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर वही जो पिछले अभी आपने हमने डायग्राम देखा था उन्हीं का दोबारा से रिपीटेशन है। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। यूजेस, अब इसका अपने पर्टिकुलर यूज़ क्या है, फैमिली के तो हमने पढ़ लिए थे, इनके अपने क्या हैं कि ये तो एक तो डाइजेशन के जितने प्रॉब्लम होते हैं कि स्टमक ख़राब हो गया तो यही दिया जाता है कि भाई बोला जाता है धनिया वगैरह थोड़ा चबा लो, खाने में धनिया इस्तेमाल करो। इसके अलावा भूख नहीं लगती है तो उन लोगों को भी बोलते हैं धनिया खाइए। हर्निया होता है, मेल से संबंधित परेशानी होती है, नौजिया है, डायरिया है, बावल स्पाज्म है, इंटेस्टाइनल गैस है, सारे मतलब उसी से जुड़े हैं, डाइजेशन से। जितने आप शुरू से देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं एक डाइजेशन से ही रिलेटेड है। हीमोरॉइड्स है जिसको बवासीर वगैरह कहते हैं, दांतों का दर्द है, कीड़े हैं पेट में, जॉइंट पेन है, इसके अलावा कुछ जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल फंगस के हैं तो सभी प्लांट में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी होती है। तो इन सब में इसका इस्तेमाल खूब आराम से किया जाता है। और बड़े बूढ़े भी अक्सर आप बता देते हैं, दादी नानी ये दे दो, इसको बच्चे को परेशानी हो रही है ये दे दो, या आपकी तबीयत ख़राब है तो इतना ये खा लो, धनिया ले लो, हल्दी ले लो, तो उसमें धनिया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है।
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अब बहुत रिसर्च आगे चली तो दादी नानी से आगे निकल गई, उसके बाद लोगों ने इसमें फाइटोकेमिकल स्टडी करके देखा तो ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करने में इनका इस्तेमाल अच्छा है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने में, उसकी जो प्रॉब्लम है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें भी इन जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं रेगुलर, उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद माना गया है। कंजक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है, इसमें भी जो है वो इसका ड्राई कोरिएंडर का मिक्सचर डाल दिया जाता है और उसमें भी रिलीफ आ जाता है। स्किन डिसऑर्डर है तो स्किन में ब्लैक हेड्स का हो जाना नाक वगैरह पे और ड्राई स्किन का होना, इन सब में ये इस्तेमाल हो जाता है। ड्राई कोरिएंडर जो है वो मॉडरेशन फॉर पीपल हु सफ़र फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, तो जिनके ब्रोंकाइटिस होती है, बहुत पुरानी खांसी, उनको कहा जाता है कि सूखा हुआ जो धनिया है उसका आप इस्तेमाल बढ़ा दीजिए तो इस प्रॉब्लम से आपको आराम हो सकता है। तो इसी के साथ ये जो फैमिली एपीएसी थी और उसका जो एक मेंबर था कोरिएंडम सटाइवम, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी इसमें, तो उनको भी हमने पढ़ा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं शॉर्ट नोट पे आ सकती हैं, जैसे स्टाइलोपोडियम क्या है, शॉर्ट नोट आ सकता है, या शॉर्ट नोट आ सकता है क्रीमोकार्प क्या है, ये मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। या फिर ये आ सकता है कि इस पर्टिकुलर फैमिली के जो एडवांस प्रिमिटिव फीचर हैं वो बताइए, और साथ ही साथ जो इसके अपने अलग से रिमार्केबल फीचर्स हैं उनको बताइए। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं इस पर्टिकुलर फैमिली से। या फिर जो हम इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें तो वहाँ पर भी ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ ये पूछा जा सकता है कि फूड प्लांट कौन से हैं जो कि एपीएसी फैमिली में आते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन से कॉन्डिमेंट्स हैं जो कि एपीएसी में आते हैं, या स्पाइसेस हैं जो एपीएसी में आते हैं, और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर फैमिली की क्या होती है। और तो इसमें कई सवाल किसी बहुत तरीके से मिल सकते हैं, यहाँ तक कि कंपैरेटिव भी आ सकता है कि आप कंपेयर करिए एस्टरेसी के इन्फ्लोरेसेंस को विद द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एपीएससी, क्योंकि वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं रेडिस का, यहाँ पर हम देखते हैं पेरीफेरल और सेंट्रल फ्लावर का। तो वो अपने आप में एक थोड़ा अच्छा सा काम हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन वहाँ भी मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है, तो फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जाइगोमॉर्फिक एज वेल एज एक्टिनोमॉर्फिक दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम एस्टेरेसी से कंपैरिजन में इसको डालें। पॉलीपेटली की मोस्ट एडवांस फैमिली ये अपने आप में खुद है, और पूरे डाइकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली एस्टेरेसी है। तो इनमें आपस में जो क्लैश है वो बड़ा अच्छा होता है, और उसमें जो आंसर देने का तरीका होता है वो जो बच्चे किस तरह से पढ़े हैं, कितनी उसको ध्यान से पढ़ा है, कितनी शिद्दत से उनको आत्मसात किया है, उसको उससे पता चलता है कि फिर हम जब आंसर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, उसी हिसाब से मार्किंग हो जाती है। और कंपटीशन में भी इसके 50 सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर आप 4-5 साल के पेपर्स को हल करें तो आप देखेंगे कि चाहे वो नीट हो या पहले पीएमटी था, और इसके अलावा सिविल सर्विसेज होती हैं, उनमें एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई सवाल हर साल के पेपर में 1-2 सवाल आपको इस पर्टिकुलर फैमिली से मिलते हैं। तो इसी के साथ में मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा इन सब जो ई रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ बन पाता है। तो many thanks to all those resources which are available on the web, and now thank you to all of you. अब जो आपके सवालात हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि क्या हमने बताया, क्या आप समझे और क्या नहीं समझे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए और उसी के साथ ये फैमिली समाप्त हो जाए। सो थैंक यू।